एसएससी एमटीएस के फॉर्म रात ही आ चुके हैं और आज पूरे दिन भर में आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। नो डाउट अपने वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं इस वीडियो के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर कोई भी डाउट ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जो आपके बच जाए और जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म भरने में परेशान हो। दूसरी बात साथ में यही बता देता हूँ कि फॉर्म भरने में हर एक कॉलम की अगर वीडियो मुझसे चाहते हो तो वो मैं कल बनाऊंगा। एक एक कॉलम को आपको कैसे फिल करना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि बच्चों मेहनत कर रहे हो किसी भर्ती के लिए, वहां फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो उससे बड़ी निराशा कुछ नहीं होती। तो ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए फॉर्म अगर आप रुके हुए हैं आज तो कल भर भी रुक जाइए, कल शाम को वीडियो आएगा, परसों चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हो ताकि मैं आपको एक एक कॉलम की वीडियो बना करके बता सकूं। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये इकलौती ऐसी वैकेंसीज है, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी है स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, इसकी भी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, लेकिन ये जीडी से अलग है। जीडी में क्या होता है, जैसे अगर मैं यूपी से हूँ तो यूपी की ही कट ऑफ में आऊंगा, यानी मेरे को यूपी के ही स्टेट की कट ऑफ में आना होगा। लेकिन एमटीएस में क्या है कि अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं चुन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो चेन्नई में भी एमटीएस बन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो असम में भी एमटीएस बन सकता हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर चॉइस भर सकते हो। में आपने देखा था कि आप कोई से भी जोन में फॉर्म भर डाल सकते हो, उस तरीके से है। इसके लिए डिटेल वीडियो कल बताऊंगा बच्चों बना करके, ठीक है। और पहले होता था या नहीं होता था, इस बार है। इस बार आप प्रेफरेंस कोई सी भी डाल सकते हो, टोटल 62 प्रेफरेंस आपको डालनी है। और प्रेफरेंस इस बार कब डालनी है, फॉर्म के टाइम पे ही डालनी है। और बच्चों फॉर्म में जब आप प्रेफरेंस डालेंगे तो वो किस क्रम में आपको डालनी चाहिए ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। और क्या अगर मेरा ऊपर वाली पोस्ट में नहीं आ पाया तो क्या मुझे दूसरे स्टेट में मिल सकती है, हाँ यहाँ जॉब मिल जाएगी बच्चों। सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने घर के नियरेस्ट जॉब मिले, इस तरह की प्रेफरेंस मैं आपसे भरवाऊं। ये जरूरी नहीं है कि आप चेन्नई की पहले भरें, ठीक है, आप चेन्नई को लास्ट में भी भर सकते हो। आप सबसे पहले दिल्ली भर सकते हो अगर आप दिल्ली के नजदीक, ठीक है। अगर वो नहीं मिली दिल्ली की तो ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर दिया जाए, तो आपको उस तरफ प्रेफरेंस दे दी जाएगी जिस तरफ आपका होना है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस बार फॉर्म में ये प्रोविजन रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बच्चों एक तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए हवलदार की पोस्ट है और एक एमटीएस की है। हवलदार जो आपके कस्टम्स में बनते हैं और जीएसटी में बनते हैं, यानी एक जीएसटी भी एक डिपार्टमेंट बन गया, सीजीएसटी, ठीक है, सेंट्रल की जरूरत सीजीएसटी एक डिपार्टमेंट बन गया। और साथ में एक बच्चों इसका एक हो जाएगा कस्टम का। तो हवलदार के दो पार्ट हैं इसमें, ठीक है। तो उनमें भी आप जा सकते हैं, तो वहां भी आपकी एक पोस्ट वो एमटीएस के इक्विवेलेंट ही है। वहां जो हवलदार है वो एमटीएस के इक्विवेलेंट है, पुलिस वाला हवलदार इसको ना सोचे। एक बच्चों जो एमटीएस है ये मिनिस्ट्री वगैरह में सब में जो एमटीएस की पोस्ट होती है वहां में मिलती है, ठीक है। चलो आगे मैं बात कर लेता हूँ, आगे मैं बात कर लेता हूँ कि एक तो हवलदार में फिजिकल है, बाकी एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है। 18 से 25 एज भी है, हवलदार की भी है, और 18 से 27 भी एज है। कुछ पोस्ट एमटीएस की उनके लिए और कुछ एक पोस्ट हवलदार की। हवलदार की दो तरह की पोस्ट है, एक में 25 साल है, एक में 27 साल और 32 साल है। अपर एज, मिनिमम एज 18 ईयर्स। चलिए सभी के लिए बच्चों, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फॉर्म आपके, यानी आज 19 तारीख है तो 18 से रात ही आए हैं किसी भी टाइम, तो 11 साढ़े 11 बजे। तो बच्चों ये आज पूरा दिन जा चुका है फॉर्म भरने का, 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। कोई भी बच्चा 10 फरवरी के बाद फॉर्म को ना छोड़े, क्योंकि उसके बाद साइट नहीं चलती, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो है ये चालान वाले की डेट दी है, आपके काम की डेट है कि अगर आपके कोई करेक्शन, पहली बात तो छोड़ना मत, क्योंकि अगर कोई लड़की है और फॉर्म भर रही है तो अभी फ्री में फॉर्म भर जाएगा, लेकिन जब करेक्शन करने जाओगे तो हो सकता है 200-500 रुपए देने पड़े। पहले करेक्शन का 200 और दूसरे का 500, ये देना पड़ेगा, चाहे आपकी फीस है या नहीं है, करेक्शन पे सबको पैसा देना है, ठीक है। तो करेक्शन मत छोड़ना वरना पैसा भरना पड़ेगा, और 23 और 24 तारीख का वेट करना पड़ेगा, तभी करेक्शन की विंडो खुलेगी। चलिए, और अप्रैल 2023 यानी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अप्रैल 2023, ये डेट फिक्स अपने दिमाग में डाल लें। इसी डेट में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में 100% एग्जाम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मई में जाए या कुछ भी, कोई डाउट नहीं है, 100% अप्रैल में एग्जाम हो जाए। क्योंकि ये भर्ती बच्चों अभी आप देख रहे हैं 18 या 19 जनवरी को ये निकल रही है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं अप्रैल में एग्जाम ले लेंगे, मई के लास्ट में रिजल्ट दे देंगे, और वही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि आपसे डिपार्टमेंट भरवा लिया, सीधे डिपार्टमेंट को भेज देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां करवाई, यानी आपको नौकरी मिल गई। जैसे एक कट ऑफ में नौकरी है, सिंगल कट ऑफ में नौकरी है, बहुत जगह जैसे जीडी में भी आप देखोगे 4-4 3-3 कट ऑफ आती है, इसमें एक कट ऑफ लगेगी इस बार, उसी में आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड हो जाएगा। यानी सबसे जल्दी सबसे तेजी से पूरी होने वाली ये नौकरी होगी। सिर्फ 4 से 6 महीने का प्रोसेस है पूरी नौकरी का। फॉर्म भरना है, टेस्ट देना है और सिलेक्शन लेना है। अगर हवलदार की पोस्ट है तो एक पीएसटी और होगा बीच में, ठीक है बच्चों।
चलो, तो फॉर्म्स, करेक्शन डेट और एग्जाम सब कुछ आपको पता चल गया। आगे बात कर लेता हूं कि एमटीएस वैकेंसीज में दो चीजें हैं, एमटीएस प्लस हवलदार। तो मैंने हवलदार बता दिया आपको कि दो डिपार्टमेंट के हवलदार इसमें बनते हैं, एक सीबीआईसी बोलते हैं जिसको, और एक सीबीएन बोलते हैं। एक इनमें जीएसटी डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये 529 है हवलदार की पोस्ट, जबकि पिछली बार 3,500 थी 2021 में। ये 2022 की वैकेंसी है बच्चों, ठीक है, जो 2023 में आ रही है 10,880 अप्रोक्स। और ये साफ साफ लिखा है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। पिछली बार भी बढ़ाई थी, इस बार भी बढ़ सकती है, घटती नहीं है। ठीक है, घटने के चांसेस बहुत कम है, और इलेक्शन आ रहा है अगली बार, तो बढ़ेंगी, अगर बढ़ेंगी तो घट नहीं सकती। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं कहूंगा 11,000 वैकेंसीज अब तक एमटीएस में नहीं आई है एक साथ। ठीक है, पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा आने वाली वैकेंसीज है, तो इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो इस बार दम लगा देना चाहिए। और अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों, सीबीआईसी और सीबीएन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये हवलदार की डिपार्टमेंट है। बाकी एमटीएस तो सारी मिनिस्ट्रीज में होते हैं। आगे बोल देता हूं कि पीईटी ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होगा। पीईटी में क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 15 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो। ये वॉकिंग ही है, रनिंग नहीं है। ठीक है, और 1 किलोमीटर की वॉकिंग है फीमेल के लिए 20 मिनट के अंदर। तो जस्ट वॉकिंग है, फिजिकल कुछ है ही नहीं। तो हाइट भी चाहिए, तो हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनको 157.5 सेंटीमीटर, इतनी लड़कियों की दिल्ली पुलिस में चाहिए। और यहाँ लड़कों की हाइट इतनी चाहिए, और लड़कों की हाइट फुलाकर, चेस्ट फुलाकर 81 सेंटीमीटर। कम कितनी भी हो, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं है। 81 फुलाकर आपकी हो जानी चाहिए, 5 का उसमें फुलाव हो। ठीक है, और लड़कियां जो है उनकी हाइट इसमें चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो यूपी पुलिस के लिए होती है। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी है गोरखा गढ़वाली वगैरह। 48 किलोग्राम उनका वेट भी मांगा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से, और वो 2 किलोग्राम का रिलैक्सेबल भी है। तो इस तरीके से फीमेल्स का ये क्राइटेरिया है। बहुत सारी फीमेल्स डर गई होंगी, सर 48 तो होना बड़ा मुश्किल है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाता है इसमें। ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या लड़कियों की कट ऑफ अलग जाएगी, लड़कों की अलग नहीं, एक ही कट ऑफ लगेगी, लेकिन स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी आती है। आगे मैं बात कर लेता हूं एसएससी एमटीएस वैकेंसीज लास्ट 4 इयर्स की। एसएससी एमटीएस वैकेंसीज लास्ट 4 ईयर, मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा इस बार जो वैकेंसीज आई है वो 11,000 प्लस है 21 से। उससे पहले हवलदार नहीं था, तो पहले हवलदार कुछ नहीं होता था बच्चों, सिर्फ एमटीएस होता था। सोचिए 7,000 वैकेंसी 2019 में आई, 3,900, सिर्फ 4,000 वैकेंसी 2020 में आई। 2021 में दोनों की मिला दे तो करीब 7200-7300 वैकेंसीज बैठ जाएंगी, लेकिन इसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 2022 में ये वैकेंसीज मिला दे तो 11,000 प्लस वैकेंसीज बैठ जाती हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा है। आपको पिछले 4 ईयर का मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप खुश हो सकते हैं कि कट ऑफ में काफी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछली बार की कट ऑफ कहां तक गई थी, कितनी गई थी, वो भी मैं लाया हूं इस वीडियो में, वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप खुद कह देंगे कि सर इस बार तो बहुत मजा आने वाला है इस पेपर को देने में, सिलेक्शन लेने में। बच्चों 2020 की मेरे पास फाइनल कट ऑफ है, 2021 की प्री की आई है, अभी फाइनल नहीं आई है। पहले क्या होता था इस एग्जाम में कि 100 का एग्जाम, 25-25 की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और 50 का फिर एस्से और लेटर लिखवाया जाता था। 150 में से फाइनल मेरिट बनती थी। अब लेटर, एस्से, सेकंड पार्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पार्ट में ही नौकरी है। ठीक है, तो यानी जो रिटर्न वाला पार्ट था वो खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। तो वो मैं बता रहा हूं, यही सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, अब आप देखिएगा एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। 18 से 25 साल की एज, 18 से 27 साल, तो आप दोनों जगह एलिजिबल है, और दोनों की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप कोई सी एक में भी आ रहे हैं एज में, तो भर दीजिए, खुला भरिए। ये मना सोचे कि 27 साल वाली तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती होगी, नहीं, सेम ही जाती है। 27 की कई जगह कम भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कौन कौन सी में होती है, वो कोई टेंशन नहीं, आपको सारी पोस्ट भर दे दी है, वो अपने आप देख लेंगे आपकी क्या एज है, अपने आप डाल देंगे जिधर भी डालना है आपको। ठीक है, क्योंकि फिलहाल आपकी जरूरत है नौकरी। तो यहाँ 1/1/2023, 1/1/2023, 1/1/2023 को जो है आपकी एज 18 से 25 और 27 होनी चाहिए। और बच्चा अगर मैं देखूं तो 1/1/2005 के बाद का, यानी 2005 जिनका बॉर्न वाला ईयर है, वो सिर्फ 1 जनवरी को पैदा है तो भर सकते हैं। बाकी 2005 में आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ एक एक वाले भर सकते हैं 2005 में। बाकी 1998 वाले जनरल, अगर मैं करूं ओबीसी तो ये 1995 कर दे, और SC ST करूं तो ये लोग 1993 कर दें इसको। ठीक है, ये SC ST, तारीख यही रहेगी 2121। ठीक है, ये SC SC ST और ये ओबीसी, और ये तो है 18 से 25 वाली कंडीशन। और अगर मैं देखूं 18 से 27 तो ओबीसी वालों के लिए 1993, और SC ST वालों के लिए 1991, 2/1/1991, ओबीसी के लिए 2/1/1993। इससे पहले के नहीं भर पाएंगे, इससे बाद के सब भर देंगे। कहां तक, जो 2005 तक है, 1/1/2005 तक। सबको समझ में आ गई होगी, इसके बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म डाल पाएंगे बड़ी आसानी से,
क्योंकि यहाँ लिख दिया 5 साल की छूट है, 3 साल की छूट है। बाकी जो ये है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, वो अभी अपनी एज की छूट देख सकते हैं, वो तो आराम से फॉर्म डाल ही सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। ओनली वन एंड फाइनल कट ऑफ लगनी है बच्चों, इस बात पे ध्यान देना कि एक ही कट ऑफ लगेगी। जो आपका अप्रैल में एग्जाम है, बहुत तेजी से वैकेंसी पूरी करनी है, क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली है जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, ठीक है। जुलाई में दूसरी वैकेंसी आ रही है, उससे पहले इसका क्लियर करना पड़ेगा, वरना यही बच्चा उसमें बैठेगा। बहुत सारी पोस्ट वैसे ही खाली रह जाएंगी, तो बच्चों उससे पहले इसकी क्लियर करना है सब कुछ। तो अप्रैल मई में रिजल्ट है, और मई में रिजल्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल हुआ या नहीं हुआ, बशर्ते आपकी हवलदार की पोस्ट ना हो। अगर हवलदार की पोस्ट है तो पीएसटी और रहेगा, उसमें 5 गुना बच्चे पास करेंगे। 5 गुना यानी 4 गुने बच्चे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, फिर भी वो 5 गुना बच्चे हवलदार के लिए पास करेंगे। यानी 529 अगर उनकी पोस्ट है तो उसमें वो बच्चा करीब 2500-2600 बच्चा पास करने वाले हवलदार के, पीएसटी दिला सके ताकि। ठीक है बच्चों, चलिए डीवी इन डिपार्टमेंट, डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं करेगी, उन्होंने कही है हम कोई, भैया देखो वेटिंग लिस्ट इसमें लगती नहीं है, सीधा ये कट ऑफ लगा देंगे, कोई ज्वाइन करो मत करो, खाली जाओ पोस्ट अगली में जुड़ जाएंगी, लेकिन हम वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे। हालांकि सीजीएल वाला बच्चा सारा बैठने वाला है, यहाँ देख लेना, उनका भी फाइनल नहीं होगा तब तक, सबसे जल्दी इसका फाइनल होगा। सारे बच्चे तो वही सिलेक्ट होने वाले हैं, वहां तो 35,000 वैकेंसीज है, उनका वहां भी आ रहा होगा, यहाँ भी आ रहा होगा, अब वो तो वही ज्वाइन करेगा, इसको तो ज्वाइन करेगा नहीं, वैकेंसी तो बहुत सारी खाली होनी है, तो ये दूसरी वाली में एड ऑन हो जाएंगी जो दूसरी वाली आ रही है। लेकिन बच्चों ये वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे, देख लीजिएगा। तो डीवी इन डिपार्टमेंट, डीवी होगा डिपार्टमेंट के अंदर ही। भर्ती प्रक्रिया मात्र 4 से 6 महीने की है, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं लेंगे इस भर्ती को। सबसे तेज होने वाली भर्ती होने वाली है। यानी सोचो, आज अगर आप फॉर्म भर रहे हैं किसी भर्ती में और जून तक आपके हाथ में एक नौकरी होगी, जून तक आपके हाथ में एक नौकरी होगी, इतनी जल्दी तो कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती। अभी फॉर्म नहीं भरा और नौकरी जून तक। जीएस एंड इंग्लिश बेस्ड मेरिट, मैथ रीजनिंग का रोल ही खत्म है। यानी जिनको मैथ्स नहीं आता ना, वो सिलेक्शन लेने वाले हैं इसमें, उनको तो बहुत खुश होना चाहिए। जिनको मैथ्स ही नहीं आता उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई, मतलब एक क्वेश्चन आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूं। पीएसटी फॉर हवलदार ओनली, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, यही वो बात है जिसके लिए मैं प्रेफरेंस कह रहा था कि देखिए आपको ये टोटल अगर मैं कॉलम गिनूं तो ये करीब करीब 62 कॉलम है, जिनमें आपको प्रेफरेंस भरनी है स्टेट की, यूटीज की भी और अपनी पोस्ट की। ये सारी प्रेफरेंस आपको डालनी है। कैसे डालनी है ये बात मैं आपको कल बता दूंगा, कौन सी कैसे डालें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म में है आपके में, ये फॉर्म का ही फोटो है और ये यहाँ डालना है। किस तरह से डालना है, नंबरिंग डालनी होगी इनकी, हाँ जी नंबरिंग डालनी होगी, वो मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ऐसा ना हो कि आप चेन्नई पहले पे डाल दें, ध्यान देना बच्चों कि आपको चाहिए, देखिए मुझे तो नौकरी चाहिए कहीं भी मिल जाए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चा अच्छा है पढ़ने में, फर्स्ट प्रेफरेंस चेन्नई डाल देता है। अब उसको मिलेगा चेन्नई, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको चेन्नई ही पसंद है और ये सबसे अच्छे मार्क्स लाया सिर्फ चेन्नई को पाने के लिए। तो चेन्नई कट ऑफ कितनी भी कम हो, लेकिन आपको चेन्नई मिलेगा और ये चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे चेन्नई चेक होंगे, सारा डोजियर वहीं पहुंच चुका होगा आपका। तो इसलिए ये प्रेफरेंस बहुत सही से डालनी है। तो ये मैं कल इस पर वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आगे बात करता हूं क्वालिफिकेशन बच्चों। क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ 10th चाहिए, इसमें कोई फालतू में जो डिग्री आपके पास फिलहाल ना हो। ध्यान देना मेरी बात पर, इन्होंने बोला है 17/2/2023 जो फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले हाथ में आपके वो मार्कशीट जो हो वही यहाँ डिग्री डालना। कोई पीएचडी है तो यहाँ पीएचडी मत भर देना कि पीएचडी बाद में आएगी, मेरी एजुकेशन से ही इंप्रेस होके हो सके मुझे बुला ले बिन रिटर्न दिए, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तो आप 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी क्यों ना हो, वही डालना जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो इस डेट से पहला, ठीक है, वरना मत डाल। अब आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए तो बेटा ये सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए होगा। और अगर आपको एससी एसटी है तो ये तो स्टेट के भी चल जाते हैं इसमें, पर सेंट्रल का हो तो बेस्ट है। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो एक ही तरह से बनता है तहसील का, ये सब बनवा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इस डेट से पहले का बनवा लीजिए क्योंकि इसमें भी ये दिक्कत कर देंगे। बच्चों एसएससी एमटीएस के लिए हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं, आदर्श बैच।